नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जो वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो रही है, इसे पूरा करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी बिहार के घर घर में जा रहे हैं। और यह बात निकल करके आ रही है कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोग रह रहे हैं। यह बात चुनाव आयोग ने कही है। आप पूछेंगे कि किस आधार पर चुनाव आयोग ने यह बात कह दी? तो किसी भी तरह का प्रमाण नहीं है, किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं है, किसी भी तरह का सबूत नहीं है, किसी भी तरह का कोई तर्क नहीं है। ना इलाका बताया गया है, ना ब्लॉक बताया गया है, कुछ भी नहीं। केवल सूत्रों के आधार पर चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोग रह रहे हैं। सूत्रों के आधार पर सोच के देखिए कौन बात कर रहा है। तो एक संवैधानिक संस्था जिसकी यह जिम्मेदारी है कि संविधान के मुताबिक वह सब कुछ ऐसा करे जिससे सबके लिए चुनाव के लिए एक निष्पक्ष माहौल बन सके, वह लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करे चुनाव के लिए, वह संस्था बिहार चुनाव के कुछ महीने पहले एक ऐसा अभियान करती है जिससे अब तक की जो मतदाता सूची है बिहार की, सब अर्थहीन बन जाती है। नए सिरे से मतदाता सूची बनाने के लिए वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई है, बीच मझधार में लटकी हुई है। वहां पर चुनाव आयोग किसी प्रमाण के साथ नहीं, किसी दस्तावेज के साथ नहीं, किसी सबूत के साथ नहीं, सूत्रों के आधार पर यह बात कह रही है कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के लोग रहते हैं। सोचिए, ऐसा चुनाव आयोग ने क्यों कहा? जब रिपोर्टर ने तेजस्वी यादव से यह बात पूछी तो तेजस्वी यादव ने यह कहा कि इस तरह के सूत्रों को हम मूत्र की तरह मानते हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहां से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग ही। यह वही सूत्र हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह कह रहे थे कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जैसे शहरों पर कब्जा हो चुका है। तो चलिए, इस वीडियो में हम जो हकीकत है, हकीकत को कैसे देखना चाहिए, उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो चुनाव आयोग ने दावा किया है और सूत्रों के आधार पर जो बताया है उसका सच क्या है। सच बात तो यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो बिहार में चल रही है, वह जमीन पर इस तरह से चल रही है कि उस प्रक्रिया से बीच मझधार में कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं हासिल की जा सकती है जिससे यह कहा जा सके कि बिहार में कितने विदेशी नागरिक रह रहे हैं, कितने विदेशी लोग रह रहे हैं, बिहार में म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से कितने लोग रह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती है। इसकी वजह यह है कि जिस तरह से जमीन पर यह पूरी प्रक्रिया चल रही है उसे समझिए। चुनाव आयोग का कहना है कि बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाएंगे, लेकिन मैंने पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ बूथ लेवल अधिकारियों से बात की और यहां पर देखा कि उनकी कार्यप्रणाली क्या है। और जितनी भी रिपोर्टें बिहार के अखबारों में छप रही हैं, हर जगह से, कोने कोने से, वह सारी रिपोर्टें यही बता रही हैं कि अगर बिहार में इस समय 70,000 बूथ लेवल अधिकारी काम कर रहे हैं तो इसमें से 5% भी बूथ लेवल अधिकारी ऐसे नहीं होंगे जो घर घर गए होंगे, जिन्होंने घर घर जाकर के फॉर्म बांटा होगा। ऐसा किसी ने नहीं किया है, हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यह व्यवहारिक ही नहीं है। उसके बाद अब जब वो घर घर नहीं गए तो कर क्या रहे हैं? फॉर्म भी पूरी तरीके से नहीं भरवा रहे हैं, ना ही फॉर्म के साथ जो दस्तावेज 11 तरह के हैं उन दस्तावेजों को लेने की जरूरत है उनमें से किसी एक को। खुद चुनाव के पदाधिकारी ने यह कह दिया है बिहार के कि दस्तावेज मिले या ना मिले, फोटो मिले या ना मिले, बस आप फॉर्म को किसी ना किसी तरीके से अपलोड करवाइए।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एप्लीकेशन पर फॉर्म अपलोड होना चाहिए। इस तरह से यह प्रक्रिया चल रही है। अब इस प्रक्रिया में आप बताइए कैसे यह पता चल सकता है, किस तरीके से यह पता चल सकता है कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में, अब ये बहुत बड़ी संख्या के भीतर कितना संख्या आ सकता है, मतलब बहुत बड़ी संख्या होगी, तो कुछ भी संख्या कैसे पता चलेगा, किस तरह से पता चलेगा बीच मझधार में कि नेपाल और म्यांमार और बांग्लादेश की बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर के बिहार में रह रहे हैं? ये कैसे पता चल सकता है? संभव ही नहीं है। पता चलेगा कैसे? हो सकता है कि मान लीजिए कोई नेपाल का हो या बांग्लादेश का हो या म्यांमार का हो, वो अपना दस्तावेज दे दे और दिखाए बूथ लेवल अधिकारी को कि हम नेपाल के हैं, देखिए, तब तो पता चलेगा। और बताइए ऐसा कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल तौर पर, जमीनी तौर पर जिस तरीके से यह योजना, पूरी कार्यप्रणाली और अभियान वोटर वेरिफिकेशन का जमीन पर चल रहा है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो दावा इलेक्शन कमीशन के हवाले से, सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है, वो पूरी तरह से निराधार है। उसमें सच जैसी कोई संभावना दिखती ही नहीं है, क्योंकि जब तक यह पूरी प्रक्रिया संपन्न ना हो जाए, पहली ड्राफ्ट लिस्ट 1 अगस्त को जारी होगी, उसके बाद दावे और आपत्तियों का दौर अगले 30 दिनों तक चलेगा, तब अंतिम ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी, तब जाकर यह पता चलेगा कि किनकी छटनी हुई। और उस छटनी में भी आप यह नहीं बता सकते हैं कि इनकी छटनी इसीलिए हुई है क्योंकि यह दूसरे देश के हैं। उससे केवल यही साबित होगा कि जो लोग बिहार में वोटर योग्य नहीं बन सकते थे, उन्हें मतदाता सूची में नहीं शामिल किया गया है। लेकिन जो सब कुछ कहा जा रहा है, एक निष्कर्ष दिया जा रहा है, और अभी यह पूरी प्रक्रिया संपन्न भी नहीं हुई है, उससे पहले कि बहुत बड़ी संख्या में बिहार में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोग रह रहे हैं, इसके पीछे वही सांप्रदायिक मानसिकता काम कर रही है जो पिछले तकरीबन 2014 के बाद इस योजना में लगी हुई है कि जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्हें जब कोई दूर से देखे तो यह देखे कि वह हमारे देश के नहीं हैं, कहीं और से आए। वही परियोजना यहां पर काम कर रही है और इसी को यहां पर लागू भी किया जा रहा है। नहीं तो चुनाव आयोग जैसी संस्था को इस तरह की ऊटपटांग बात कहने की हाल फिलहाल क्या जरूरत थी? अगर उसे कहना भी था तो प्रामाणिक आधार पर कहना चाहिए था। कोई प्रामाणिक आधार नहीं दिया गया। साल 2019 में खुद चुनाव आयोग ने संसद में यह बात कही कि उसकी मतदाता सूची में ऐसा कोई मामला नहीं है जो फॉरेन नेशनल से जुड़ा हुआ हो। केवल 3 मामले आए हैं जो साल 2018 में आए। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत की मतदाता सूची में साल 2019 में खुद चुनाव आयोग ने संसद में कहा कि भारत की मतदाता सूची में विदेशी लोग भी शामिल हैं। यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। और अब देखिए, अब जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, यह प्रक्रिया संपन्न भी नहीं हुई और यह प्रक्रिया जिस नियमावली के तहत होनी थी उस नियमावली के तहत भी नहीं हो रही है। और बीच मझधार में सूत्रों के हवाले से यह बात कही जा रही है कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के लोग रह रहे हैं। अब जब यह पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद भी यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि जब यह पूरी प्रक्रिया नियम के मुताबिक नहीं की गई, सबसे वो दस्तावेज नहीं लिया गया जो लेना था, उस आधार पर सबका प्रमाणित नहीं किया गया कि ये वोटर योग्य है या नहीं, तो कैसे यह कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया के बाद जो मतदाता सूची जारी होगी वह मतदाता सूची ईमानदारी से जारी होगी, उसमें बेईमानी नहीं होगी? क्योंकि प्रक्रिया खुद आप जमीन पर जाकर देखिए, जितनी भी रिपोर्ट आ रही है उसे पढ़िए, प्रक्रिया नियम के मुताबिक नहीं हो रही है। तो जो नतीजा निकल करके आएगा वह यह कैसे कहा जाएगा कि ईमानदारी भरा नतीजा है? उसमें तो बेईमानी की संभावनाएं बनती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जो वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, वह पुराने वाले मतदाता सूची के आधार पर ही चल रही है। मतलब जिन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जा रहा है वह सब वही हैं जिनका नाम अब तक के मतदाता सूची में शामिल है, उनको फॉर्म दिया जा रहा है। मतलब अगर इलेक्शन कमीशन का यह दावा है सूत्रों के हवाले से कि बहुत बड़ी संख्या में
बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन यह कह रही है कि जो मतदाता सूची है उसमें बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोग शामिल हैं। और यह जो बात है कि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोग शामिल हैं, यह बात यह प्रश्न पूछती है कि अब तक अगर हम मान लें कि यह बात सही है कि अब तक गृह मंत्रालय क्या कर रही थी, नीतीश कुमार की सरकार क्या कर रही थी, मोदी सरकार का शासन प्रशासन क्या कर रहा था, ऐसा कैसे संभव हुआ कि सारे बाधाओं को तोड़ करके, सारे प्रशासनिक बाधाओं को तोड़ करके कोई विदेशी आता है और भारत के वोटर लिस्ट में खुद का नाम दर्ज करवा लेता है, और वह भी 1, 2, 4, 5 नहीं, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बहुत बड़ी संख्या में। और यह बहुत बड़ी संख्या जो थी वह साल 2019 में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ही यह थी कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि भारत के मतदाता लिस्ट में किसी भी तरह के फॉरेन नेशनल का मामला नहीं है, केवल 3 मामले हैं जो साल 2018 में जुड़े हैं। और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में केवल बिहार में ही बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोग आकर के मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं। तो यह जो सवाल भी पैदा हो रहे हैं, इन सवालों का जवाब भी इलेक्शन कमीशन को, मोदी सरकार के शासन प्रशासन को, नीतीश सरकार के शासन प्रशासन को और गृह मंत्रालय को देना चाहिए। और अंतिम बात जो महत्वपूर्ण है वह यही कि जो प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की है, वह प्रक्रिया जिस तरह से जमीन पर चल रही है और बीच मझधार में है, उससे आप यह निष्कर्ष अभी नहीं निकाल सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोग बिहार में रह रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी बात कह रहा है तो उसका मकसद दूसरा है। और अगर पूरी पृष्ठभूमि को आप जोड़ दें तो कोई संवैधानिक संस्था ऐसी बात कर रही है, कोई पावरफुल संस्था ऐसी बात कर रही है, और उसके बाद टीवी डिबेट में यह बहस छिड़ जाती है कि बिहार में इस तरह के लोग कैसे आ गए जो बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के हैं। तो इसका मतलब यही है कि यह सांप्रदायिक कंटीना है जो काम कर रहा है। शुक्रिया।